इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतालिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। मजीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस अज़्म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद करवाएं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं जब फील्ड ही आपने छीन ली है, तो हमें कोई एतमाद नहीं है। इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। वकील पीटीआई लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। आपने ऐसा फैसला सुनाया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सके थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल दरामद कराते हैं। कानून पसंद नहीं तो बदल दें। वकील लतीफ़ खोसा बोले, अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। लतीफ़ खोसा से कहा कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। वकील लतीफ़ खोसा बोले, वो वही बता रहे हैं कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। 5 जनवरी को सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के कोई इकदाम नहीं किए। सेनेटर दिलावर का तशवीश का इजहार। इलेक्शन मुलतवी कराने की सेनेट की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत में लिखा कि बतौर ऐवान के कस्टोडियन मुदाखलत करके मेरी करारदाद पर अमल दरामद की मौजूदा सूरत हाल मालूम की जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने और करारदाद में निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिए जाने का मुतालबा। बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह का इल्ज़ाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि झूठे और मन घड़त दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। साबिक शौहर खावर मानिका ने मज़मूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। दरखास्त में कहा गया कि साबिक शौहर के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दी थी। अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर क़याम किया। बुशरा बीबी की दरखास्त में आला अदालतों के 3 फैसलों को बतौर अदालती नज़ीर भी पेश किया गया। कहा कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं जिसमें इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। इद्दत में निकाह को बेकायदा कहा गया, ख़त्म नहीं किया गया। अदालतों ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है जो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी। तमाम हक़ाइक़ जानते हुए कानूनी और शरई तकाज़े पूरे करके बानी पीटीआई से शादी की। बुशरा बीबी की केस खारिज करने और दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी मंसूख करने का फैसला। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए पावर प्लांट्स के शेयर्स पीएसओ को देने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि पावर प्लांट्स के शेयर्स पीएसओ को मिलने से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 100 अरब रुपए कम होगा। प्लांट सुई गैस कंपनीज के 100 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। पावर प्लांट्स को निजकारी फहरिस्त से निकालने के लिए वजारत तवानाई, पेट्रोलियम और निजकारी कमीशन रजामंद। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से मशरूत है। बानी पीटीआई के खिलाफ अडियाला जेल में आज 3 केसेस की समाअत होगी। साइफर केस में आज गवाहान को तलब किया गया है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में आज मजीद गवाहान तलब किए हैं। मुबैना दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह करेंगे।
तमाशा खाना केस नवाज शरीफ से मुतालिक नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी पेश ना की जा सकी। एहतसाब अदालत की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम का आज से आगाज होगा। मरियम नवाज उकाड़ा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। उकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए। इंतजामिया का 20,000 कुर्सियां लगाने का दावा। सख्त सर्दी के बावजूद लीगी कारकुनान मरियम नवाज को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। जलसे से पहले आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला कंबर शहदाद कोट का दौरा करेंगे। अपने हल्का NA 196 के इलाकों मीरू खान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो शहदाद कोट में नादिर मक्सी की क़यामगाह भी जाएंगे। मक्सी हाउस में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करेंगे। इसराइली फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इसराइली टीचर गिरफ्तार। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली टीचर ने गज़ा में हलाकतों पर इजहार अफसोस किया और फौजी ऑपरेशन पर तनकीद की थी। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इसराइली टीचर को नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसराइली टीचर ने अपनी पोस्ट में मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने की मुखालफत की थी। इसराइली टीचर का हमास का हिमायती करार देने पर इसराइली मीडिया पर मुकदमा करने का भी ऐलान।